बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, कहा जाता है कि अगर शहरियों के मसाइल जानने हो तो शहर जहां से शुरू होता है वहां से रिपोर्टिंग का आगाज़ करना चाहिए। तो आज शहर लाहौर जहां से शुरू होता है यानी कि UC1, वहां से हम अपने प्रोग्राम टॉप स्टोरी का आगाज़ करेंगे। जहां मैं मौजूद हूँ ये UC1 है, इसको NA 123 कहा जाता है और पीछे से गुजरने वाला कीचड़ उछालकर मेरे कपड़े गंदे कर चुका है। यही आज के प्रोग्राम का मुद्दा है। ये NA 123 है, ये UC1 है, जबकि PP 144 है। और यहाँ की सड़कों का अहवाल ये है, जहाँ पर सड़कें नहीं हैं बल्कि इस तरह से कुछ अजीब सी सूरत हाल है जहाँ से लोगों को गुजरना पड़ता है, अजियत का सामना करना पड़ता है। अगर मैं आपको यहाँ की शख्सियात जो यहाँ से टिकट लेती हैं और यहाँ से जीतती हैं उनके नाम बताऊं तो यहाँ पर समीउल्लाह खान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लाहौर से पंजाब से सीनियर रहनुमा हैं, वो यहाँ से MPA हैं, जबकि MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही मलिक रियास हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने यहाँ पे टिकट होल्डर थे वो यहाँ से नहीं जीत सके। शाहिद यही यहाँ के जो बासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उनकी बदकिस्मती थी कि यहाँ से जो दूसरी जमात थी वो जीत गई है, वो हुकूमत में आ गई है और जहाँ ओपोजिशन जमात के नुमाइंदे थे वो यहाँ से जीत गए हैं। आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस इलाके का फ्यूचर क्या है, इस इलाके के मसाइल क्या हैं, इस इलाके के मसाइल हल कौन करेगा, आज प्रोग्राम में ये मुद्दा उठाते हैं। तो ये शादरा बेगम कोट का इलाका है और यहाँ के इलाका मकीन यहाँ सरापा एहतजाज हैं और पुरजोर अल्फाज में अपना मुद्दा यहाँ पर बयान करना चाहते हैं। आप सबका प्रोग्राम में खुशामदीद। आपके मसाइल के लिए आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। बताइएगा, ये जो मसाइल हैं ये तो देखने में नज़र आ रहे हैं, वो वाले मसाइल भी बताएं जो दिख नहीं रहे लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़े मसाइल हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपको बता दूं, ये जड़ावाला रोड है, फैसलाबाद से लिंक करता है ये, और ये शादरा का सबसे मेन बिजनेस का ये रोड है। यहाँ पे तकरीबन जितने बिजनेस हैं सारे वो मतलब सेंट्री है, हार्डवेयर है, टाइल्स है, लोहे का बिजनेस है, जो बड़े बड़े बिजनेस है ये वो मार्केट है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मेरे ख्याल में ये 8 साल से ज़्यादा हो गए इस रोड को टूटे हुए और बेशुमार मरतबा हम लोग एहतजाज भी कर चुके हैं और हम दरख्वास्तें भी दे चुके हैं DC साहब को जाके खुद, और बहुत सी महकमों MP MNA के साथ जाके हमने 20 बार रब्ता किया है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और यहाँ मेरे ख्याल में दिन में कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ रोज़ाना 20-25 एक्सीडेंट ना होते हों और बहुत सी मौत भी हुई हैं। ये ज़रा एम्बुलेंस दिखा दें, पीछे जो एम्बुलेंस है वो जा रही है, ज़रा से मुझे कैमरामैन को थोड़ी सी जगह दे ताकि वो इसकी फुटेज बना ले। तो ये किस तरह से यहाँ से जाएगी, ये इंसानियत की तजलील है जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंस ने ऐसी ही रोड से गुजरना है जो कि जिसमें पानी भरा हो, गटर का पानी हो और रोड जो है वो टूट फूट का शिकार हो। कितने हादसे होते हैं यहाँ पर? तकरीबन डेली 25 से 30 हादसा होते हैं और बेशुमार कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं और बहुत सारे लोगों के मतलब के जो अज़ा हैं वो फ्रैक्चर हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ हमारा कारोबार बिल्कुल बंद है, ठप है। यहाँ कस्टमर आपकी क्यों नहीं सुनी जाती? क्या वोटर नहीं हैं आप? यहाँ पे जो जितने भी हैं ये जो सियासतदान वो इधर काम ही नहीं कर रहे। क्यों, क्या वजह है? कहते हैं ये हमारे एरिया नहीं, आधी ये शेखपुरे में जा रही रोड, आधी लाहौर में जिला में जा रही है। इस वजह यूसी तो लाहौर की बनती है, यहाँ तक लाहौर की है। नहीं, बिल्कुल ये लाहौर की UC है। ये आगे जाके जिला शेखपुरा शुरू होता है, लेकिन सड़क तो आगे भी खराब है। लेकिन ये लाहौर वाले तो अपना मसला हल करें। यहाँ सीवरेज नहीं है, या अगर कैमरामैन आपको दिखाए ये आखिरी गटर है। तो लाहौर यहाँ से आगे बहुत आगे तक है जिला लाहौर। ठीक है, आगे बिल्कुल सीवरेज लाइन नहीं है जिस वजह से ये रोड टूट जाता है। तो MP MNA जिनके नाम मैंने बताए हैं यहाँ पर, और हम ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स के नाम क्या थे यहाँ से, वो तो तमाम लाहौर से ही कंटेस्ट कर रहे थे। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि यहाँ जो है ना वो मलिक रियाज साहब नून लीग के MNA हैं और नून लीग के ही MPA हैं और उनके पास लोग 20 चक्कर लगा चुके हैं। वो कह रहे हैं जी हमारा जो है ना इसमें नहीं है मामला कोई भी। इससे पीछे जो गवर्नमेंट गुजरी है वो भी नून लीग की थी, वो भी लोगों ने इस मस्जिद में बैठ के उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि अगर हम इलेक्ट हो गए तो सबसे पहला यही काम करें हम। लेकिन आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? ये तकरीबन 80 रात से टूट फूट का शिकार है। रोजाना हादसा होते हैं, कई दफा ट्रक उल्टे हैं, उसके नीचे रिक्शा आ गए, लोगों की कई चीज़ हुई। कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर है, मुकम्मल खत्म हो चुका काम। हम जैसे आपका ताल्लुक भी इसी इलाके से? नहीं
गुजर रहे हैं तो कैसे गुजरते हैं ये टूटी फूटी सड़कों पे? मुश्किल से गुजरी दे दो। बहुत मुश्किल से ही बहुत नुकसान होता है गड्डियां का, रोज ही उल्टती है, रक्शे भी उल्टते ने, गाड़ियां भी उल्टती ने, बहुत लोगों का नुकसान होता है। चले मजीद भी इस इलाके के मसाइल हम जानेंगे। हमारे साथ ज़काउल्लाह चीमा हमारे कोरेस्पोंडेंट हैं, यहाँ से हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़का साहब, और क्या क्या मसले हैं ये जो आँख से नज़र आ रहे हैं? ये तो हम देख ही रहे हैं। पानी कैसा आता है यहाँ पर, बिजली का निज़ाम कैसा है, गैस कैसी है? मदिया, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आज का वो दिन है जब 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को, और पंजाब गवर्नमेंट के 2 साल मुकम्मल होने के बाद भी शादरा को आज के दिन तक 5 पैसे भी नहीं मिल सके कि वो तरक्याती काम करवाएं या कर सकें। और दिन ब दिन शादरा के हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम जिस रोड पे खड़े हैं ये PP 144, जहाँ से समीउल्लाह खान साहब MPA हैं, और यहाँ इनके रनर अप जो थे वो चौधरी खालिद महमूद एडवोकेट थे, और इसी तरह मलक रियाज NA 123 से MNA हैं, और उनके रनर अप जो थे मेयर वाजिद साहब, वो आज जनरल सेक्रेटरी हैं PTI के। जनरल सेक्रेटरी हैं PTI के मेहर वाजिद साहब, और उनको अपने इलाके के मसाइल मुझे लगता है नज़र नहीं आते, या फिर उन्होंने आइंदा आने वाले इलेक्शन में यहाँ से कंटेस्ट नहीं करना। क्या माजरा है ये हम जानेंगे। जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे, वज़ीर या तर्जुमान आज के प्रोग्राम में अवेलेबल होंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम नुमाइंदगी जो है वो रखें। अब देखते हैं कि कौन इस इशू पर बात करने की ज़रूरत रखता है। गलियों का अंदर क्या हाल है, गलियाँ कैसी हैं? आप गलियों का बताइएगा। तमाम गलियां जो है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ गलियाँ सबसे गंदी गलियाँ हैं। यहाँ पे कोई बाइक, कोई रिक्शा, गटर, सीवरेज का सिस्टम तो है ही गंदा। यहाँ जो भी सफ़ेद रंग कपड़े डालता है, मेरे ख्याल से एक दिन नहीं गुजरते हैं, इतना डस्ट मिट्टी है। यहाँ पे लोगों को सांस का मसला हो गया है। ये मस्जिद है, ये मस्जिद में कैसे लोग नमाज पढ़ेंगे? ये रास्ता देखें, है ही नहीं है रास्ता, हम कैसे नमाज पढ़ेंगे? दूसरी बात ये है, हमारी सीवरेज का सिस्टम ठीक करें। यहाँ पे MNA MPA सब हैं, वोट देने भाग के आ जाते हैं, बाकी काम कभी उन्हें किया नहीं है। जब वोट की बारी आती है सबके तल्ले करते हैं या वोट दें, बाकी कभी काम इन्होंने कोई नहीं किया है। प्रोग्राम टॉप स्टोरी का चूँकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऐसे इलाके में रिपोर्टिंग करने का जहाँ पर सीवरेज के मसाइल बहुत ज़्यादा हों या पानी के मसाइल बहुत ज़्यादा हों, तो वहाँ पर इन मसाइल की वजह से सबसे ज़्यादा शिकायत होती है वो पेट की बीमारियाँ और जल्दी बीमारियाँ हैं। आपके घरों में जो ख़वातीन, बच्चे और जितने भी इंसान हैं, क्या क्या बीमारियाँ या क्या क्या शिकायत लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ के जो बच्चे हैं, जो बच्चों में दमे का मसला हो गया, सांस का मसला हो गया। अब तो ये पानी का सिस्टम है, जब गर्मियाँ आती हैं इधर डस्ट ही डस्ट हो जाती है, बच्चों को सांस का मसला है। ये बुजुर्ग देखें, हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत से मसले का सामना करना पड़ता है। हमें तो आए दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बाकी आप देख लें क्या हालात हैं। 15 मिनट लाइट आती है, 1 घंटा जाती है। दिन में कम से कम 10 दफ़ा लाइट जाती है, 1 घंटा। अच्छा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप लोग के पाकिस्तान से बाहर रहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत इस इलाके के ऊपर तवज्जो नहीं दे रही? जी, ये यकीनन मैं आपकी ये बात मानता हूँ कि हम पाकिस्तान से बाहर नहीं, शायद हम इंडिया से भी बहुत दूर रहते हैं। शादरा का ये आलम है कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगा दिए गए हुए हैं, पीने के लिए, साफ पानी के लिए बड़े नारे हमारे गवर्नर पंजाब पर लगाते हैं, और उन्होंने एक कमीशन भी बनाया हुआ है, और उसके बावजूद भी शादरा के 40% जो हैं फिल्ट्रेशन प्लांट वो ख़राब पड़े हुए हैं। और हमारा एक प्रोग्राम है बिना माजरत, जिनमें हम लातादाद मरतबा उन फिल्ट्रेशन प्लांट को दिखा भी चुके हैं। उसके बावजूद भी MD बादशाह को ये नज़र नहीं आ रहा कि इन इलाकों के साथ क्या सलूक हो रहा है। चलिए, प्रोग्राम टॉप स्टोरी इसको ज़रूर हाईलाइट करेगा, और MD वासा, वाइस चेयरमैन वासा से ज़रूर जानने की कोशिश करते हैं कि इस इलाके के साथ सुतेला सलूक क्यों किया जा रहा है। ज़रा आइए चलते हैं, बच्चे ज़रा दिखाएं कैसे जाते हैं आप, कैसे इस रास्ते को कैसे अबूर करेंगे। गाड़ी दिखाएं, ज़रा जाएं, देखेंगे हम, देखते हैं कैसे ये अबूर करता है। और कोशिश मैं करती हूँ कि सड़क के दूसरी जानिब भी जाऊँ और आपको मैं सूरत हाल यहाँ पे दिखाऊँ। यहाँ पर नई व्हीकल अगर कोई लाएगा तो उसके पुर्जा जात हिल ही जाएंगे, वो सही नहीं रहेगी। और यहाँ पर हैवी ट्रैफिक गुजर रही है। जो मजडाज हैं, इसके अलावा जो कोस्टर्स हैं, एम्बुलेंस हैं, और मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी हैवी गाड़ियाँ जो हैं वो गुजर रही हैं। तो ये अब सड़क के वस्त में मैं मौजूद हूँ और रक्शे वाले से मैं बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कब गुजरते हैं यहाँ से? हम रोज ही गुजरते हैं। कैसे हालत होती है फिर घर जाके? अल्लाह ही हाफिज है, बस हमारा मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है।
बुरा, इतना बुरा हालात है। किसी जगह भी यही हाल है। आगे जाके देखो, यहाँ पर देखो, ये हमारा पाकिस्तान, हमारा खुदा की कसम, हम तबाह हो गए हैं। हम गरीब लोग कहाँ जाए? रक्षा तो बहुत खराब हो जाता होगा। सारा ये बॉडी टूट गया, गरीब आदमी क्या करे? सड़क ना होने की वजह से। और अब पीछे से ट्रॉलर आ रहा है, वो कैसे गुजरेगा? अपनी वाइफ को लेकर बुजुर्ग जा रहे हैं, ये कैसे गुजरेंगे? कैसे मैनेज कर रहे हैं? जिंदगी मैनेज करने का नाम हो गई है ऐसे इलाकों में रहने वालों की। तो सामने ही इस जानिब सीधे हाथ पे मस्जिद है और लोगों का ये कहना है कि हमें नमाज पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। नमाजी जो हैं वो बग़ैर कपड़े अपने गंदे किए मस्जिद तक पहुंचना उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये सूरत हाल आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ का सीवरेज का निज़ाम है, सीवरेज के पाइप वगैरह हैं, वो भी टूट फूट का शिकार हैं और घरों में पानी गटर के साथ जो पानी है वो मिलकर आता है। पीने के साफ़ पानी से वो जब मिल जाता है और किसी को अगर अंदाज़ा ना हो इससे क्या क्या बीमारियां फैल सकती हैं, ये एक माहिर ही बता सकता है तिब का। कुछ नौजवान हमसे बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। रहायशी हैं यहाँ? जी रहायशी हूँ। तो ये क्या यहाँ के मसाइल बताइएगा मुझे, क्या क्या मसाइल हैं? यहाँ से तो पिछले मेरा 5-7 साल से यही मसाइल है, यही सड़क टूटी हुई है, ऐसे टूटी हुई है। तो आप बताते नहीं, जिनको आपने वोट लिए हैं उनको जाके पूछें। कोई आता ही नहीं है जी। वोट लेने तो आए थे? वोट लेने आते हैं, वैसे कोई भी नहीं आता। ये लाहौर है जी, जिला शेखपुर आता है ये जी। तो UC1 है ये? जी जी। और MP MN भी लाहौर के हैं? हाँ जी। कोई भी नहीं आता है ऐसे ही। मोटरसाइकिल कितनी मरतबा खराब होती है? मोटरसाइकिल तो बेशुमार है, ऐसे दे पीछे देखे रास्ते में गाड़ी कैसे जा रही है जी। चलें, बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। तो इस तरह की व्हीकल जब यहाँ से गुजरती है तो इसके उलटने का भी खतरा होता है। कब से खराब है सड़क? बड़ा राह खराब हुआ है। गलियां दा रस्ते मेन सड़क ते हाल होया ते गलियां दा अंदर की हाल होया ना। अगे 2 रश्के मेरे सामने मुद्दे हुए ने। एक ऑटो रश्का मुद्दा है, एक चिंची रक्षा मुद्दा है, उत्थे होया सामने। अड्डे टोए ने अड्डे। चले मुझे जरा चला के दिखाएं अपनी चिंची लेकर कैसे जाएंगे। हैवी सड़क है और यहाँ से बेशुमार गाड़ियाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से कंटेनर वाली गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, मजदास भी गुजरते हैं, रक्शे, चिंची, हर किस्म की एम्बुलेंस, हर किस्म की गाड़ी यहाँ से गुजरती है। लेकिन सड़कों का हाल ये है जो आपको कैमरे की आंख से नजर आ रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं मजीद इन्फॉर्मेशन के साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और शादरा के बेशुमार मसाइल में से एक और मसला ये भी है कि यहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है। इस वक्त मैं किसी शॉपिंग मॉल में नहीं खड़ी, ये एक सरकारी सड़क है, सरकारी फुटपाथ है और अगर दाएं जानिब आप देखें तो यहाँ पर GT रोड है, मारूफ GT रोड, जो कि बेशुमार शहरों से आते हैं यहाँ पे लोग और लाहौर शहर में दाखिल होते हैं। ऊपर सरकारी ब्रिज है, नीचे दुकान लगी है और ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं कहूँ कि जो शादरा का इलाका है मसाइलिस्तान है तो ये बात गलत नहीं होगी। ज़का साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ से हमारे ये कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, नुमाइंदे हैं। बताइएगा ज़का साहब कि यहाँ पर जो दिल में आए, जिसका जो दिल में आए वो करता है, कोई कानून नाम की चीज़ है यहाँ? मदिया शादरा में माफिया राज चलते हैं। माफियाज ने ही ये सारे जो बिगाड़ पैदा किए हुए हैं। ताहिर शाह साहब को बकायदा फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया जी मेरा तो तबादला शालामार टाउन में हो गया है। हालांकि मैंने उनके कुलीग ही हैं अदरीस साहब, उनको जब फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि उनका तबादला कहीं नहीं हुआ, वो सिर्फ आपसे जान छुड़वा रहे हैं, कतरा रहे हैं। ये आपकी इतनी बड़ी दुकान है, तजावुज़ात क्यों लगाए हैं आपने? वो अंदर कस्टमर ने जाता है इसलिए बाहर लगाना पड़ता है। ये आप तो हुकूमती रेट को चैलेंज कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। तो मुस्कुरा रोकर जवाब दूँ? मैंने कहा रोकर जवाब। तो आपको रोना ही चाहिए कि जब आप वॉयलेट करते हैं, कोई कानून को वॉयलेट करते हैं। यहाँ से तो पैदल चलने वालों का हक है, आपका तो कोई हक नहीं फुटपाथ पे। लेकिन ये होता है कि मजबूरी है ना, काम भी तो करना ना, कारोबार भी तो करना ना। स्टॉल लगाया, दूसरे का हक मार के हक किसी का नहीं मारा। स्टॉल के पैसे दे और माल कहाँ से दे रहे हैं ना, मालकों से। आज आपने पैसे दे के स्टॉल लगाया है, जारी बात है। ऐसे जो पैसे ले रहा है वो भी दूसरे का हक मार रहा है। तो आप जो मालिक है उनसे जाके पूछे ना क्यों लगवाया ये। तो आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता जी। टाउन इंतजामिया काम करने को तैयार ही नहीं है। टाउन इंतजामिया में भी माफियाज हैं, यूनियंस बनी हुई हैं और बाकायदा गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं ये लोग। बाकायदा
आपके पास कोई आता है यहाँ पर इस तरह से आप पैदल चलने वालों के लिए रास्ता छोड़ें? नहीं, कोई भी नहीं आता। और जरा इनसे ये पूछे कि इनसे पैसे कितने कलेक्ट किए जाते हैं? पैसे लिए जाते हैं यहाँ पे बैठने? कोई पैसा नहीं लिया जाता। आपके पास कोई इंतजामिया आती है यहाँ से आपको उठाने के लिए कि ये तो पैदल चलने वालों की जगह है? नहीं आती। नहीं आती। यहाँ पे आप स्टॉल लगाने के पैसे देते हैं? हाँ जी, कितने? इसका 18,000 रुपया देते। 18,000 आप सरकारी सड़क पे बैठने का देते हैं? जी जी, आपको तो मुफ्त में बैठना चाहिए, सरकार की सड़क है, किसी की सड़क तो नहीं है। ये कोई भी नहीं बैठने देता। नहीं देता। हाँ जी, तो ये तो गरीब के साथ नाइंसाफी है। 18,000 से महीने का लिया जाता है, वो भी सरकार के फुटपाथ के ऊपर बैठने का। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि माफियाज काम कर रहे हैं, और जब माफियाज काम करेंगे, गवर्नमेंट की रिट नहीं होगी, तो फिर यही कुछ होगा। सर, क्योंकि आप रिस्क हलाल कमा रहे हैं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो हक की बात है वो करना चाहती हूँ। ये बताइए, आपसे पैसे कौन लेता है? यहाँ के जो मार्केट के मालिक होते हैं वही लेते हैं। ये दुकान वाले जो सामने, जिसकी दुकान के सामने आप स्टॉल लगाए, वो नहीं, मार्केट का जो मालिक होता है वो लेता है। आपको नहीं लगता यहाँ ना कोई उन्होंने शेल्टर दिया है, ना कोई ये दुकान है? 18,000 बहुत ज्यादा है। मजबूरी है काम करना। आपकी इतनी लंबी चौड़ी दुकान है, बाहर भी दुकान लगाई है, उतनी ही लंबी चौड़ी आपने? हाँ जी, क्यों? किराए पे दी हुई है। किराए पे दी हुई है आपने? सरकार की जमीन, सरकार का फुटपाथ आपने किराए पे दे दिया? सबने दिया हुआ है, हमने तो आपकी तो चांदी हो गई। जी, आपकी तो चांदी हो गई। हो गई। और हुकूमती रेट को चैलेंज करके आप मुस्कुरा भी रहे हैं। चाहे क्या हुकूमत क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। ये तब्दीली कह रहे हैं, तब्दीली ये होती है। अच्छा, ये नाजायज है? नाजायज है। चले, आपका शुक्रिया, आपने इतना तो माना कि आपने कहा कि ये नाजायज है। और नाजायज फुटपाथ के ऊपर दुकान 18,000 किराए पर देकर, और ना कोई पंखा लगा के देना है, ना कोई एसी लगा के देना है, 18,000 महीने के पॉकेट में आ रहे हैं, और इसके ऊपर इंतजामिया भी कुछ नहीं करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी पैसे देते हैं यहाँ स्टॉल लगाने के? हाँ जी, मैं दुकान, छोटी सी दुकान है, अंदर काउंटर रखने के लिए ली हुई है। अच्छा, सड़क के ऊपर यहाँ काउंटर रखने के पैसे हैं? मुझे 25-30 साल हो गए हैं बैठे हुए। नहीं, इसके पैसे नहीं है। चलो ठीक है। तो ये भी फुटपाथ के ऊपर एक दुकान है, इनसे भी पूछते हैं कितने पैसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। स्टॉल लगाने के पैसे देते हैं? नहीं दे रहे, गवर्नमेंट की जगह है तो इसलिए नहीं दे रहे। गवर्नमेंट की जगह है, चले ठीक है। यहाँ पे आते ही नहीं इंतजामिया, ये तो मेरे जैसे पैदल चलने वाले हैं, उनका हक है यहाँ पर चलना। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, फिलहाल सारे इधर इजी हैं, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल इजी। कोई टाउन इंतजामिया रिश्वत लेने आती है, मंथली लेने आती? कोई चीज नहीं लेने के लिए हमारे पास नहीं। इजी है, फील इजी होके जॉब कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अल्लाह का। चले ठीक है, ठीक है। तो एक और मज़ेदार डिस्क्लेमर ये है कि मैं इनके कारोबार के खिलाफ नहीं हूँ। बाइज्जत तरीके से रोजी कमाए, सबका हक है, लेकिन जो कानून है उसकी भी पासदारी करनी है, उसको भी हाईलाइट करना है। ज़का साहब, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये लोग अगर अपने बच्चों के लिए कुछ कमा रहे हैं तो हमें इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। तो एक और एंगल से आपको दिखा देती हूँ, ये जितनी जगह है ये सरकारी है, और यहाँ पर जिनकी पीछे दुकानें हैं उनकी चांदनी है, क्योंकि जिनका फ्रंट इस्तेमाल किया जाता है वो 18 से 20 हज़ार रुपये यहाँ पर स्टॉल लगाने का किराया लेते हैं। और आप ये देखें कि ये अगर गटर है और ये नाला है, नाले के ऊपर भी अगर सब्जी रख के बेची जा रही है तो इसका भी चार्ज किया जा रहा है। तो इनसे भी हम देख लेते हैं, पूछ लेते हैं कि कितने पैसे देकर इन्होंने नाले के ऊपर सब्जी का स्टॉल लगाया है, और इंतजामिया आके इन्हें कुछ कहती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है, शुक्र है अल्लाह। यहाँ पर स्टॉल लगाने के आप पैसे देते हैं? नहीं, कुछ फ्री का? हाँ जी, बिल्कुल। ये तो अच्छी बात है कि आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा। इंतजामिया आपको कहती है कि ये सड़क है, सरकार की है, पैदल चलने वालों का हक है, इसे छोड़ दें। ये तो कहती है, इंतजामिया तो कहती है। ये जब मेरे वाल साहब की शादी हुई थी उस वक्त हम इधर बैठे हुए हैं। ये तो हमारे बच्चे भी जवान हो गए, हम इधर ही बैठे हैं। हाँ जी। आपको क्या लगता है, ये गलत है, ये सही है? एक आंसर देना है आपने। नहीं, वो दोनों बात से लें ना, एक बात ना लें। आपका दिल क्या कहता है सर? आपका दिल क्या कहता है? हमारा दिल तो ये कहता है कि इधर हमारे बच्चों का रिजक लगा हुआ है। आपके लिए ठीक है, लेकिन जो रास्ता है वो पैदल चलने वाला रास्ता जो वो परली साइड है, सर्विस रोड परली साइड पे है, हम साइड पे बैठे हुए हैं। ये चीज़ें हैं। और तजावुज़ात के हवाले से आपको दिखा रही हूँ। एक मिनट कैमरामैन से गुजारिश है कि ज़रा एक और मर्तबा इधर की जानिब, उल्टे हाथ की जानिब दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर रौनक लगी हुई है, सरकारी ज़मीन है, तजावुज़ात की भरमार है। तजावुज़ात इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर।
ये बहुत मुश्किल है, सड़क सारी टूटी फूटी हुई है और बारिश का पानी जमा हो जाता है, जब गुजरते हैं तो कपड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं। रिहायशी हैं यहाँ के? जी रिहायशी हैं यहाँ। तो ये सूरत हाल कब से ऐसी ही है? ये काफ़ी देर से ऐसे ही है। लगता है जब से आप पैदा हुए हैं आपने ऐसा ही देखा? ऐसे ही देख रहे हैं, यही निज़ाम चल रहा है बस। शादरा के रिहायशियों का कहना है कि जब से वो पैदा हुए हैं उन्होंने यहाँ सूरत हाल ऐसे ही देखी है। एक मरतबा फिर हुकामे वाला से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्यों यहाँ पर हुकूमती रेट को कायम नहीं किया जाता। जो वोट लेने हैं तो शादरा बहुत ही फेवरेट करार दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे वोटर्स की भरमार है और अगर एक भी कैंडिडेट यहाँ पर वोटर्स की जो सिंपैथी है वो गेन कर जाता है तो यहाँ से उसका जीतना शर्तिया है, वो जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या यहाँ के मसाइल ठीक हुए, वो आप कैमरे की आंख से देखें। यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम ऐसा ही है और यहाँ पर तजावुज़ात का निज़ाम ऐसा ही है। यहाँ पर एक फ्लाई ओवर बनना था और यहाँ पर मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक जो पूरा रावी का मंसूबा है वो भी बनना है, तो उसमें शादरा शामिल है। देखेंगे कि इसकी किस्मत खुलेगी या नहीं। तजावुज़ात के हवाले से हमने आपको आगाह किया है। जो मेरे पीछे सड़क आप देख रहे हैं ये जा रही है रावी पर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब गुज़िश्ता दिनों लाहौर में मौजूद थे और उन्होंने एक मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया। उस ऐलान के बाद या उस प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद या दरमियान में शादरा का क्या हाल होगा, उसकी किस्मत क्या होगी, कितनी लैंड ग्रैबिंग होगी और कितनी लैंड एक्वायर होगी, क्या यहाँ पे शादरा को फ़ायदा होगा या फिर यहाँ के रहने वालों को नुकसान होगा, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे यासिर गिलानी से जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और नुमाइंदगी करते हैं शादरा की। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हम शादरा की बात कर रहे हैं तो हमने एक शादरा का नुमाइंदा मौजूदा हुकूमत से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से आखिर ढूंढ ही लिया। ये है यासिर गिलानी साहब जो कि नुमाइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, रहनुमा हैं। इसके अलावा PHA के चेयरपर्सन हैं और शादरा की नुमाइंदगी करते हैं अपनी जमात में। आप गिलानी साहब वैसे आप वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटीज़ हैं, बड़े हम्बल डाउन टू अर्थ हैं आप, लेकिन एक कड़वा सवाल आपसे पूछना है, आपने इसको अपनी ज़ात पे नहीं लेना। जब आप शादरा की नुमाइंदगी अपनी पार्टी में करते हैं तो सर किस मुंह से करते हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पे जो फ़िलासफ़ी है, जो हमने ये सोचा कि उसके अंदर जब आपका लोकल बॉडी सिस्टम है, असल में पावर, फंड्स, एलोकेशन सारी की सारी उनके पास है। इसके बाद जो फैक्चुअल पोजीशन तो वो यही है कि वो लोग जो कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाके पंजाब असम्बली में या कौमी असम्बली में बैठे, उनके हल्कों को बराह रास्त कुछ फंड्स तो आए, ज़ाहिर है क्योंकि वो इलेक्टेड नुमाइंदे थे और वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट स्कीमिंग अर्जेंट बेसिस पे उन्होंने करवाई। अभी असल मसाइल का हल जो है बिल्कुल बहुत बड़े मसाइल हैं, काफ़ी सारे हमने क्रोनिक चीज़ें कुछ की हैं और अभी ज़्यादा पड़ी हुई हैं। मुझे ये मानना है, आपके सामने मैं कहता हूँ कुछ चीज़ें हमने की भी हैं। शादरा मोड़ का, जैसे क्या किया आप? शादरा मोड़ पे ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला था, वहाँ पे हमने ट्रैफिक सिग्नल्स को किया और मैं समझता हूँ कि आप जितने भी इदारे हैं, सेफ सिटी के ट्रैफिक फ़्लो जाके देख लें, ट्रैफिक पुलिस से पूछ लें, शादरा के आवाम से पूछ लें ना। पहले तो रोज़ाना वो एजिटेशन होती थी, अब कम से कम हमने 60 to 70% प्रॉब्लम उसका रिजॉल्व कर लिया है। ये क्योंकि गुफ्तगू का आगाज़ लोकल बॉडीज़ से किया। यासिर साहब, आपकी जमात का मंशूर था बल्दियाती निज़ाम लाना, 2 साल गुजर गए, कहाँ गई स्कीमें, कहाँ गए बल्दियातियात के जो फंड्स थे वो कहाँ लग रहे हैं? 85 से जो लोग दो हुकूमत कर रहे हैं और इस इलाके से वो बिला शिरकत गैरे नुमाइंदगी लेते रहे, मिनिस्टर्स भी रहे, सब कुछ रहा। तब्दीली को वोट दिया था हमने। मैं सुनो, 85 से आप ये बल्दियाती निज़ाम चाहते थे, समझ लीजिए कि 85 से जो लोग यहाँ पे रहे हैं उन्होंने क्या किया है। लेकिन हम बल्दियाती निज़ाम के लिए हमने जनरली उसकी जो एक्चुअल स्पिरिट है, जो पूरी दुनिया में मानी जाती है, जिनमें इख्तियारात उनके पास होंगे, बिल पास हो चुका, 475 के करीब यूनियन
काउंसिल बनेगी। 21 तारीख को उनकी लिस्ट लग रही है। इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट कर दिया है, उसमें कोई मैनिपुलेशन पॉलिटिकल नहीं कर रहे हम। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि साल के आगाज़ में फरवरी मार्च के अंदर ये अपना इलेक्शन हो जाएंगे और बल्दियाती इदारों को जो उनका असल मैंडेट है, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो रूह है जमहूरियत की, उसके मुताबिक उनको फंड्स मिलेंगे, वो अपने इशू सॉल्व करवाएंगे। साहब तब तक ये मलेरिया से लड़ते रहे, तब तक ये गैस्ट्रो से मरते रहे, तब तक ये गंदा पानी पीते रहे, तब तक ये खड्डों में गिरते रहे। अब मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। ये पिछले 10 सालों में या 12 सालों में मुसलसल हुकूमत की, उसको अब छोड़ देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे जो सबसे बड़े जो क्रॉनिक इश्यूज थे, 3 बड़े क्रॉनिक इश्यूज थे। नंबर 1 यहाँ पे था ट्रैफिक का इशू। शादरा मोड़ पे जो ट्रैफिक कंजेशन थी, रोजाना की बुनियाद पे घंटों यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। दूसरा यहाँ पे था सीवरेज का इशू, खास तौर पे। आप शुक्र करें ना, यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब सड़क बना गए। कौन सी? तो आप ये जो तमाम रोड है, मेट्रो बन रही है, शादरा से गुजर रही है। शरीफ साहब ने फेसबुक के ऊपर 2014 में बड़ा खूबसूरत नक्शा जारी किया था, उससे आगे कुछ नहीं हुआ। ये शादरा के लोग जानते हैं, शादरा फ्लाईओवर 2014 इसीलिए शादरा के लोगों को सजा दी जा रही है कि उन्होंने मलिक रियाज और समीउल्लाह खान को वोट दिया। ये सजा है उनकी। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। देखिए, हम लोग तो जमहूरियत पब्लिक करने वाले लोग हैं, और जो आपने बात की ना शहबाज शरीफ ने जो बनाया है, ये लाहौर का सबसे पसमानदा हल्का है। 85 से सम हो एक शक्ल नहीं तो दूसरी शक्ल में ये लोग बिला शिरकत गैर इक़्तिदार में मौजूद हैं। 30-35 बरस इक़्तिदार में रहने के बाद शादरा को जिस हाल पे इन्होंने छोड़ा है, इनसे जो सबसे बड़ा इशू था, मैंने आपको बता दिया पहले, ट्रैफिक का, वो नहीं इनसे हुआ। फ्लाईओवर इन्होंने फेसबुक पे ज़रूर जारी किया। हमने क्या किया, ट्रैफिक सिग्नल्स पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाए, सेफ्टी सिस्टम करवाया, जो सेफ सिटी सिस्टम है, कैमरा सिस्टम वहाँ पे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद अब ये है कि इसका मंजूरी हो गई हुई है, ओवरहेड ब्रिज की भी NHA में मंजूरी हो गया। मुराद सईद ने टेलीविजन पे आके कहा है, और उसका टेंडर इशू हो चुका है। मैंने वो अपने शेयर भी किया हुआ है सोशल मीडिया पेजेस पे। तक वेट करें, टेंडर हो गया। टेंडर प्रोसेस अब होता है, आपको आप अंडरस्टैंड करती हैं, आप तो माशाल्लाह जर्नलिज्म करती हैं बड़ा अच्छा। अब टेंडर प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है। NHA ने जो 6-7 बड़े प्रोजेक्ट्स है, उनके टेंडर्स के लिए जो बिड्स होती हैं वो कॉल कर ली हुई हैं। ये कोई हफ्ता 10 दिन पहले की बात है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA इन्होंने जो है वो टेंडर पास कर लिए हैं। अच्छा यासिर साहब, हम वजीर आजम पाकिस्तान को देखते हैं कि वो इस इलाके में आते हैं और मेगा प्रोजेक्ट ऐलान करके जाते हैं कि जो रिवर रावी है वो बहुत ही शानदार होगा। तो ये तो रिवर रावी का हमसाया ना कह लें, आप यही कह लें कि शामिल है शादरा उसमें। इनकी किस्मत तब्दील होगी? जी डेफिनेटली होगी, बड़े ज़रूरी इंशाल्लाह होगी। आप देखेंगे उसको। मुझे अगर एक मौका दे दें, दूसरा अहम इशू है, आपने शायद वो विजिट भी किया होगा, नैनसुख का एरिया। हमारा दूसरा बड़ा इशू था सीवरेज का, जिसमें नैनसुख खास तौर पे, फिर हाजी कोट था, और बाकी हर गली मोहल्ले में इशू था। अब समझने की ज़रूरत है, ये मास्टर प्लान जो सीवरेज का बना था, ये पूरा 85 में बना था। अब 85 में एक ट्रशरी आ रही है, जिसमें हुआ ये, अगर मेरा बस चल गया, किसी MNA के करीबी का बस चल गया, तो अपनी गली का पाइप, पीछे से पाइप जो आ रहा है वो 9 इंच का है, आगे भी 9 इंच का, पीछे दरमियान में 12 इंच का डलवा लिया, फिर आगे तो 9 इंच का ही है या 6 इंच का ही है। तो ये जिसने अपनी गली तो ठीक कर ली, लेकिन अगली गली के लिए प्रॉब्लम बन गया। ये मास्टर प्लान 85 के बाद वासा का नहीं बना। आज वासा का 2040 के नाम से मास्टर प्लान मंजूर हो चुका है। वो LDA के पास, नेस्पा के पास स्टडी में है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने उसके लिए फंडिंग का ओके कर दिया हुआ है। इंशाल्लाह वो भी इसका हिस्सा बनेगा। और 2040 तक एक जनरेशन बूढ़ी हो जाएगी और एक जनरेशन कब्र में चली जाएगी। तो मुस्तकबिल करीब में क्या है शादरा के? समझी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 2040 में बनेगा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका नाम दिया है। उसका नाम ये है कि 2040 को अगले 20 साल को मद्देनजर रखते हुए वो प्लान दिया है। ये तो पिछले 25 साल से शुरू किया हमने। आप ये बता दीजिए शुरू कब होगा, कौन सी नस्ल इसको देख लेगी? नैनसुख में पानी पाइप आगे हुए हैं, शुरू हो गया। बल्कि उनके बाजार का बड़ा क्रॉनिक इशू था। आपने लाहौर न्यूज़ ने बड़ी, मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इशूज़ को हाईलाइट करते हैं। आपने माजी में उन इशूज़ को हाईलाइट किया। वहाँ पे भी नैनसुख का जो मेन बाजार है, आज मैं आपके चैनल से बताऊँ, वहाँ पे भी वर्क ऑर्डर इशू हो गया है। आपके मौजूदा 2 सालों में शादरा की आवाम के लिए आपने क्या दिया? देखिए, मैंने बताया आपको 2-3 बड़े इश्यूज थे, जिसमें सबसे बड़ा तो ये था फ्लाईओवर का। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका पहले सिग्नल सिस्टम हुआ टेम्पररी, ताकि वो लोगों को टेम्पररी रिलीफ करें, परमानेंट रिलीफ के लिए वो चला गया है। सीवरेज के हमने बेशुमार इश्यूज हल किए। लाजपत रोड के ऊपर पानी खड़ा रहता था। फिर उसके बाद हमने और बहुत सारी जगहों पे किया। कुछ जो बड़ी क्रॉनिक इश्यूज थे, गली नालियाँ कुछ इंपॉर्टेंट थी, वो बनाई। लेकिन ज़्यादा काम अभी रहते हैं। ज़्यादा काम हमारे लोकल बॉडीज़ में ही आके होंगे। इसमें कोई ऐसा अप्रिशिएट कि आप ऑनेस्टली इसका जवाब दे रहे हैं। ज़काउल्लाह चीमा साहब हमारे यहाँ के कोरेस्पोंडेंट हैं। ज़का साहब, ज़रा आप भी ऐड कर दीजिए क्या क्या संगीन मसाइल जो कि अभी हुकूमत वक्त की नज़र में नहीं है। सबसे पहले तो जी यहाँ पे शादरा में
पीने का साफ पानी। आज भी वासा के 40% तकरीबन जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो बंद पड़े हुए हैं। छोटी छोटी खराबियाँ हैं जो कि हल्की फुल्की मेंटेनेंस से वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो बंद पड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से शादरा में इस वक्त ज़्यादा नहीं तो 50% लोग हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं। एक दूसरे नंबर पे सीवरेज आ जाता है जी। सीवरेज के मसाइल माशाल्लाह गिलानी साहब फरमा रहे हैं जी, मास्टर प्लान तैयार हो गया, लेकिन वो भी तैयारी के मरहल में है, इम्प्लीमेंट के लिए वो नहीं आया। तीसरा जो सबसे अहम मामला फ्लाई ओवर का गिलानी साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल अपना काम किया गया शादरा चौक में और बड़ा अच्छा काम किया गया, लेकिन उसमें भी आके थोड़ी बहुत ही खराबी आई, वो स्किप रोड पे आई, जहाँ पे स्किप रोड को बिल्कुल ब्लॉक करके एक अड्डे को जो मंजूर नज़र लोग थे उनको ओबलाइज किया गया है। ये भी गिलानी साहब के इल्म में है। और ये आप ये मिनट्स हैं कमिश्नर ऑफिस के, ये सही बात कर रहे हैं। कमिश्नर ऑफिस के जो मिनट्स मौजूद हैं, एक नहीं 2-3 मैं आपसे शेयर कर लूँगा, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे ये लिखा गया और मैंने उस पर रेस किया है कि यहाँ पे ट्रैफिक का कंजेशन हो जाता है। 70% रिलीज़ हो गया, लेकिन उसको भी सीधा किया जाए। और हमारे ऊपर एलिगेशन आ रहा है कि हम दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक सिटी के जो SP साहब थे उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया कि हमारे जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि वन वे ट्रैफिक ज़्यादा आती है, हमें हैंडल करने में प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, जान किसी की जा सकती है। इवन देन वहाँ पर हमने ये डिसाइड किया था, जो अभी भी मेरे पास मिनट्स हैं, कि AC सिटी और दीगर होंगी एक कमेटी बनी है कि वो विजिट करके उसको रिव्यू करेगी और दोबारा उसको इंशाल्लाह ठीक करवाएंगे। आपके मुताबिक 2 साल में आपने शादरा में क्या डेवलपमेंट देखी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, LD ग्राउंड जहाँ पे पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लैंड किया वो बड़ी खूबसूरत बन गई है और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है पिछले 2 साल। उन्होंने लैंड करना था वहाँ, उन्होंने लैंड करना था और ये अचीवमेंट है शादरा के लिए कि वो ग्राउंड बड़ी बेहतरीन है। 2-3 चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया शादरा मोड़, फिर मैंने सीवरेज के कुछ काम शुरू हो गए हुए जो बड़े रोड से नैन सुख में पाइप आ गए, काम शुरू हो गया, थोड़ा सा स्लो है। अभी मेन बाज़ार का भी आ गया जो एडिशनल काम है। लाजपत रोड पे सीवरेज का काम हुआ और काफ़ी सारी जगहों पे सीवरेज के काफ़ी सारे काम हुए। फिर डिस्पोजल के सिस्टम काफ़ी बेहतर किए, जो पानी खड़ा रहता था बारिश के बाद पूरी सफाई हुई। यहाँ पे आप दरख्तों की तादाद देख सकते हैं, हमने हज़ारों की तादाद में शादरा में दरख्त लाए। यहाँ पे पहले बिल्कुल दरख्त नहीं होते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्रीन बेल्ट के ऊपर ग्रास का कंसेप्ट ही नहीं था, यहाँ कभी आज तक घास देखी नहीं थी। शादरा के लोगों ने ग्रीन बेल्ट्स को हमने मेंटेन किया और मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि अभी इंशाल्लाह बहुत सारे काम होने वाले हैं, हमारे पाइपलाइन में भी हैं। ये जितनी चीज़ें आपने कही हैं मेरे पास रिटर्न रिकॉर्ड में भी मौजूद है, हमने हाईलाइट भी की हैं। हमने जो ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि जब आपका इंडिपेंडेंट इदारा, इलेक्टेड इदारा मौजूद नहीं होता, जब आपका मेयर मौजूद नहीं है, जो तंजीम मौजूद नहीं है, फिर आपने अपने ऑफिसर्स को करना होता है। वो हाईलाइट ज़रूर हुए हैं, ज़ाहिर है बजट्स की अप्रूवल्स होती हैं, बजट्स की कंस्ट्रेंट्स हैं इंशाल्लाह। अब आपकी जमात ने जो शादरा के से मुंसलिक जो सबसे ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट दिया है वो CM ने नहीं बल्कि PM ने खुद अनाउंस किया है। शादरा के देखने वाले अभी देख रहे हैं, रहने वाले अभी प्रोग्राम देख रहे हैं। ये जो रिवर रावी वाला प्रोजेक्ट है, इससे शादरा क्या स्क्वीज़ होगा, यहाँ से आप लैंड एक्वायर करेंगे, क्या होगा? शादरा ज़्यादा इफेक्ट इसमें नहीं हो रहा। ये जो रिवर है, दरिया की जो अपस्ट्रीम है, वहाँ से ये शुरू होगा साइफन से लेके और बल्लोकी के करीब 46 किलोमीटर लेंथ होगी, 1 किलोमीटर तकरीबन इसकी चौड़ाई होगी। 3 इसके अंदर बैराज बनेंगे। जो सीवरेज का पानी, गंदा पानी नहरों से या यहाँ से नालों से दरिया में जा रहा है, 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे और अरबों लीटर पानी जो है साफ़ होकर उसके अंदर जाएगा। वो पानी, ये लाहौर शहर की बका का मंसूबा है, क्योंकि पानी इतना नीचे जाता जा रहा है और कड़वा पानी हो गया, बुरे हालात हो गए हैं। अब वो ये होगा कि पानी नीचे सीपेज जाएगा, नेचुरल वो आपका जो वाटर है वो, और वाटर लेवल भी ऊपर आएगा और 60 लाख दरख्त लगेंगे इस एक शहर के अंदर जो दरिया के किनारे पे आबाद होगा। शादरा तो ऑलरेडी दरिया के किनारे के ऊपर आ जाएगा और इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं। ये आपको बताऊं, जो शादरा की आबादी है, ये रहा आपका दफ्तर और दफ्तर के बाहर भी आपकी जो टूटी हुई सड़क है वो आपसे मिन्नत समाजत कर रही है कि यासिर साहब मुझे तो बनवा दें, मैं तो आपके दफ्तर के बाहर हूँ। इनसे पूछिए, जो सर्विस रोड है, साल से सर्विस रोड का बुरा हाल था, जो दोनों तरफ की सर्विस रोड है, हमने वो NH से कहा कि वो सर्विस रोड भी ठीक करवाई। एक छोटा सा काम था कि NH और वासा का इशू था, वो दोनों जो हमारी सर्विस मीडियन होती है, उसके कहते हैं मैक्सिमम, जो है वो दरमियान में जो दीवार है छोटी, उसके नीचे जो है उसको भी साफ़ करवाया, उसकी गटर्स ठीक करवाए, फ्लो ठीक करवाया। कम अज़ कम मेंटेनेंस की बहुत सारी चीज़ें हमने करवाई हैं। जो सर्विस रोड की आप बात कर रही हैं, पहली दफ़ा वो ठीक हुआ।
नूरजहाँ के मकबरे की तरफ जाने वाला सर्विस रोड है, उसके ऊपर काम हुआ, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर काम हुए हैं। लेकिन अगेन बहुत सारे काम होने वाले हैं। अगले साल में इंशाल्लाह हमारे इदारे इन प्लेस होंगे और आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से काम। आखिर मैं आपसे यही कहूँगी कि गिलानी साहब, शादरा एक बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पे वोटर्स की बेशुमार तादाद है। अगर यही सूरत हाल रही तो अगले 3 साल बाद जो इलेक्शन होगा उसमें फिर आप भूल जाएं कि शादरा के अवाम आपको लिफ्ट करवाएंगे। इंशाअल्लाह अजीज, आप देखिएगा केपी के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे ऐसे ही कहा जाता था कि ये हो गया वो हो गया, 3 गुना ज़्यादा मेजोरिटी से आए थे। मैं आपको ये कर रहा हूँ, रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा। शादरा में इस दफ़ा शायद हम सीट्स तो नहीं जीत सके, अगली दफ़ा बहुत बड़ी मार्जिन से इंशाल्लाह सीट्स जीतेंगे और इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे। इंशाल्लाह के लिए काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप सीट्स भी जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जका साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। टीम टॉप स्टोरी बनी है आज शादरा की आवाज़, और हमने आपको ये भी दिखाया है कि शादरा के मसाइल क्या हैं। जिस रोड के ऊपर मैंने गिलानी साहब का इंटरव्यू लिया है वो भी इस तरह से टूट फूट का शिकार है। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के नुमाइंदे जीत तो नहीं सके, लेकिन इसको लाहौर का हिस्सा ही समझें और इसकी किस्मत का फैसला जल्द करें। मुझे इजाज़त दीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।